जिसको उसने सुसमाचार सुनाया, लोग उसे छोड़ करके दूसरे के दर्शन में भागी होने के लिए जा रहे थे। आप उनके पीछे जाने से अच्छा है आप अपने अगुवे के साथ बने रहें। उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने पास्टर के साथ अपनी जगह पर बड़े कामों की लालसा करें। मैं कहता हूं आप तब अपने पास्टर को छोड़ सकते हैं जब आपका पास्टर स्वभाव से और प्रचार से वचन के खिलाफ हो। अपने उस परमेश्वर के दास के साथ, कलीसिया के साथ बने रहें, खड़े रहें। इस विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 वचन से 13 वचन तक यहां पर लिखा है, पौलुस, इसकी हेडिंग यदि आप बाइबल खोले हो तो उसमें लिखा है कुरिन्थियों के लिए पौलुस की चिंता। कुरिन्थियों एक कलीसिया है। जैसे आप एक चर्च में आते हैं और जहां से हम बोल रहे हैं ये है पचदेवरा चर्च। एक जगह का नाम था कुरिन्थुस और कुरिन्थियों की कलीसिया वो कहलाती है, जैसे पचदेवरा चर्च की कलीसिया। और कुरिन्थियों के लिए पौलुस की चिंता। पौलुस कहता है मैं तो मूर्ख बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। मूर्ख जानते हैं पौलुस क्यों बोल रहा अपने आप को? क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं उसने अपना घर छोड़ दिया सेवा के काम के लिए, और उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जो एक मसीही के लिए भी कोई पाप नहीं है, सुख की चीजें, उसने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा घर, अच्छे टीप टॉप से रहना, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए उसने बोला कि मैं मूर्ख बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। क्योंकि उसने जब यह काम किया तो कलीसियाओं को ज्यादा से ज्यादा बचा पाया। उस टाइम में उसने कोड़े मार खाए, उसने गालियां सुनी, इसीलिए वो कहता है मैं मूर्ख बना। बहुत बार उसने मार खाई, बहुत बार वो मरते मरते बचा है, इतना वो लोगों ने उसको मारा। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मूर्ख बना, यानी मैं तुम्हारे लिए मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हुए तुम्हारे लिए मैंने मार खाए, तुम्हारे लिए मैंने दुख उठाए, संकट उठाए, तो तुम्हें, विश्वासियों को कह रहा है कि तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं। वो कह रहा प्रशंसा करनी चाहिए थी, तो अभी वचन के अनुसार वो अपने आप को छोटा ठहराने के लिए बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं, तो भी मैं उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। आप समझ रहे हैं कि पौलुस का दुख क्या है। लोग पौलुस को देखकर, जिस पौलुस ने जिन विश्वासियों को सिखाया, वही विश्वासी पौलुस को छोड़ करके अन्य सेवकों के साथ जाना पसंद करते थे। पौलुस ने मेहनत की और पौलुस को अपने जीवन का भाग जो उन्हें पौलुस के जीवन के लिए बोना चाहिए, पौलुस ने मेहनत किया, तो पौलुस के लिए अपने कमाई का दसमांश पौलुस के हाथ में देना चाहिए, लेकिन वो पौलुस को ना दे करके अन्य प्रेरितों को देना शुरू कर दिए। जिन्होंने उनके लिए मेहनत नहीं की उनको देना शुरू कर दिया। उन्होंने पौलुस के दर्शन को छोड़ करके जो प्रभु के काम को, देखिए परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के अलग अलग दासों को अपने तरीके से उनको रखा है, और सबके पास अलग अलग दर्शन है, और सबका एक ही दर्शन है कि प्रभु का काम करना, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। सब, कोई बैठ के प्रचार करता है तो कोई खड़े होकर प्रचार करता है, कोई प्रार्थना ज्यादा तेज से करता है, कोई धीमे से करता है, लेकिन चंगाई दोनों परमेश्वर के दास के द्वारा लोगों को मिलती है। बस बात विश्वास की होनी चाहिए, बात विश्वास योग्यता की होनी चाहिए। पौलुस का जो दर्शन था, जिसको उसने सुसमाचार सुनाया, लोग उसे छोड़ करके दूसरे के दर्शन में भागी होने के लिए जा रहे थे। हम उनके साथ मिलकर सेवा करेंगे, हम इनके साथ मिलकर सेवा करेंगे। तो पौलुस कह रहा है कि
तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। मैंने तो तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे लिए बदनामी सही, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके तुम दूसरों के पास जाते हो, अपना बीज आप दूसरों के हाथ में बोते हो। परमेश्वर ने तुम्हें मेरे लिए दिया, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूं और तुम मेरे साथ होकर परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ चलो। इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:11 में कि मैं किसी बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। हां, मैं आपको साफ क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी परमेश्वर का दास बड़ा है या छोटा, कोई भी परमेश्वर का दास किसी से कोई कम नहीं है। छोटा भी प्रभु के राज के लिए काम कर रहा है और बड़ा भी परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा इससे भी बात करती है, परमेश्वर की आत्मा उससे भी बात करती है। आप देख रहे होंगे कि समय समय पर कोई ना कोई परमेश्वर का दास एक बड़े प्रचारकों में उठता है। कोई ना कोई परमेश्वर का दास हर महीने हर साल आप देखते जाएंगे एक बड़े प्रचारक के रूप में खड़ा होता जाता है। वो केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी ना कभी आप देखते जाएंगे यूट्यूब पर, इंस्टा या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर अपने एरिया में कोई ना कोई परमेश्वर का दास बढ़ता जाता है। उसकी गिनती बड़े दासों में आती है। वो उसकी विश्वास योग्यता से वो अपने बड़े परमेश्वर के दास में गिनती होने में पहुंच जाता है। कोई ना कोई उठता रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जब कभी भी कोई एक फेमस दास, एक परमेश्वर का एक दास जो बड़े प्रचारकों में गिनती होने लगी, क्या अपने आप पास्टर को छोड़ करके उन प्रचारक या फिर उन सेवकों के साथ आप जुड़ना पसंद करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो आपको हर महीने, और मैं कहता हूं हर दिन, आपको चर्च बदलते रहेंगे, आप अपने पास्टर को बदलते रहेंगे। आप कभी इस जगह पर परमेश्वर का दास कोई ऊंचा होगा, फेमस होगा, कभी उस जगह पर फेमस होगा, कभी पूरब में तो कभी पश्चिम में, कभी इस देश में तो कभी उस देश में। तो आप क्या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियुक्त की जगह पर जातना चाहते हैं और परमेश्वर की आत्मा की सुनना चाहते हैं, या फिर जो भी ऊंचा उठता गया, हाँ, आप उसके पीछे झोला उठाए और आप इस चर्च को छोड़कर उस चर्च को छोड़कर उस चर्च, आप हर चर्च के दर्शन में सहभागी होना पसंद करते हैं? यह बहुत ही खतरनाक दशा होती है। आप उनके पीछे जाने से अच्छा है आप अपने अगुवे के साथ बने रहें। उनके पीछे जाने से अच्छा है कि आप उस सेवक के लिए जिसको परमेश्वर ने उठाया, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने पास्टर के साथ अपनी जगह पर बड़े कामों की लालसा करें। मुझे हंसी आती है कभी कभी, लोग सिस्टम देखकर, चर्च के सिस्टम देखकर लोग चर्च को बदलना पसंद करते हैं। लोग चर्च की पब्लिक देखकर चर्च को बार बार बदलना पसंद करते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं किसी चर्च का विरोध नहीं कर रहा, मैं हर एक परमेश्वर के दास का आदर करता हूं, लेकिन आपके अंदर जो झूठी शिक्षाएं आपके बीच में जो फैल रही हैं, उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, ताकि आप विश्वास योग्यता में आपकी गिनती हो जाए। लोग सिस्टम को देखकर चर्च को बदलना पसंद करते हैं। वहां पर अच्छे सिस्टम लगे हैं, वहां पर कुर्सियां होती हैं, सोफे होते हैं, हाँ गजब, वहां पे चलो। वहां पर भीड़ ज्यादा है, वहां पर ज्यादा काम होता होगा, वहां चलो। ऑनलाइन ज्यादा लोग इनको सुनते हैं, आइए इनको सुनते हैं, सब लोग आइए इकट्ठे हो जाइए। अपने चर्च को छोड़िए, अभी वो बंद है। अपने चर्च को छोड़िए, वो छोटा चर्च है। इस तरीके से कहकर आप परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं और अपने आप को विश्वास योग्य नहीं ठहराते। आप धोखा देने वाले हैं। मैंने कहा कि आप एक ऊंचे उठते हुए सेवकों को देख करके उनके पीछे ना जाएं, ना अपनी कलीसिया को छोड़कर उनकी कलीसिया के सदस्य बने। यह परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई नहीं करता, परंतु बल्कि उनके लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर अपने दास को ऊंचा उठाया है, आप उन्हें और ब्लेस करें। अब आपको उस दास को देखकर अपने पास्टर के साथ, अपने अगुवे के साथ, अपनी कलीसिया के साथ उसी तरह बढ़ने के लिए लालसा करनी चाहिए और विश्वास योग्य रहना चाहिए। धोखा नहीं दे। हालेलुया। मैं कहता हूं आप तब अपने पास्टर को छोड़ सकते हैं जब आपका पास्टर स्वभाव से और प्रचार से वचन के खिलाफ हो। तब
आप किसी चर्च के सदस्य हो और वो चर्च का पास्टर अपने स्वभाव से और अपने प्रचार से वचन के खिलाफ हो, आप उस पास्टर को और उस कलीसिया को छोड़ सकते हैं और दूसरी कलीसिया के सदस्य आप बन जाएं। इसमें कोई रुकने वाली बात नहीं है। आपका पास्टर अभी भी फिल्मी गानों में है, आपका पास्टर अभी भी फिल्म देखता है, तो आपको क्या आत्मिक चीजें सिखा सकता है? आप उससे अलग हो जाएं। आपका पास्टर नशे में है, नशे की आदत में है, आपका पास्टर दो दो पत्नी रखा है और व्यभिचार की लत में है, आप उस पास्टर को छोड़कर दूसरी कलीसिया में आप जाएं, क्योंकि वो ठीक नहीं आपके लिए, आपके उद्धार का कारण नहीं है, वो ठोकर का कारण बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब आपका अगुआ, जब आपकी कलीसिया एक लगन के साथ कितना भी सताव आए, आज भी सेवा के काम को कर रही है, कितना भी सताव आया, कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आई, आज भी वो यदि आपके लिए खड़ा है, आज भी आपकी सेवा के काम के लिए खड़ा है, वो आपके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, 7 घंटे 8 घंटे आपके लिए बैठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है आपके लिए, आपसे लगातार जुड़े रहने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने उस परमेश्वर के दास के साथ, कलीसिया के साथ बने रहें, खड़े रहें। इस विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर देगा। आमीन।